संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। तुम जब जागो तब देर नहीं, बस समझो यही सवेरा है। सूरज की स्वर्णिम किरणों से ज्यों बागा धूर अंधेरा है। जीवन पथ पर चलते चलते अवरोध बहुत से आएंगे, मत रुकना तुम ही यूं घबरा कर, वो सीख नहीं दे जाएंगे। जी हाँ, अलीगढ़ भारतीय करणी सेना द्वारा विशाल हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शनी मैदान कोहिनूर मंच से किया गया, जिसमें सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में यात्रा में उपस्थित होकर यात्रा को बहुत बड़ा स्वरूप प्रदान किया। इस यात्रा का उद्देश्य और सनातनियों की मांग भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू करवाने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करवाने की और राष्ट्रीय हिंदू आयोग का गठन करने और प्रत्येक सरकारी व निजी विद्यालय की प्रार्थना सभा में हनुमान चालीसा व गायत्री मंत्र का पाठ अनिवार्य करने को लेकर रही। यात्रा कोहिनूर मंच से नुमाइश मैदान से प्रारंभ होकर आरटीआई रोड, सिटी स्कूल तिराहा, कटपुला, मसूराबाद होती हुई कोहिनूर प्रदर्शनी मैदान पर ही समाप्त हुई। देखिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। योगी बंदे कमाल के हैं, यूपी में फिर से हम भगवान रहेंगे। देखिए, लगातार हम हिंदू जागृति यात्रा के लिए अलीगढ़ जनपद से आपको सीधा प्रसारण दिखा भी रहे थे और सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। कुछ महिलाओं से लेकर कुछ पुरुषों ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया और अब ये भी कह दिया है कि लव जिहाद, थूक जिहाद ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो लगातार करणी सेना अब इसमें सहयोग करेगी। हालांकि एक हिंदुत्व का साफ सहयोग भी है कि एक हफ्ते में कम से कम 4 बार हिंदू लोग व्रत रहते हैं। ऐसे व्रतों में जो मुस्लिम समाज के लोग, हालांकि समाज का नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग अप्रतिदिन इस तरीके से जिनके व्रत खंडित कर देते हैं, जिनकी पूजाएं खंडित कर देते हैं। उस व्रत के उपलक्ष्य में जो करणी सेना ने अभी कुछ दिनों पहले जो पकड़ा था थूक जिहाद, ऐसी स्थिति में थाने को भी अवगत कराया गया था और पूर्णतः रूप से ये भी बताया गया था कि हम लोगों के साथ जो हिंदू धर्म है उसके साथ हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। जो फल बेचे जा रहे हैं उनके हाथ धोने की बजाय उनसे जो है गलत तरीके से वो सौदा दी जाती है, उनसे उनके धर्म को ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति में लगातार ऐसी कई घटनाएं करणी सेना के माध्यम से उजागर की गई हैं और थानों को सूचनाएं दी गई हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रशासन जागा है और अब करणी सेना का साफ तौर पर कहना है किसी भी हिंदुत्व के साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो लगातार करणी सेना उसके साथ देगी। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़। को अलीगढ़ में सभी लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है, लेकिन चैनल के माध्यम से एक बार आपका परिचय होना अनिवार्य है। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। ये जो आपने आज अलीगढ़ जनपद में ये करणी सेना द्वारा हिंदू जागृति यात्रा निकाली है, इसका मुख्य मकसद क्या है, उसके उद्देश्य क्या है? देखिए, अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा जो हिंदू जागृति यात्रा निकाली गई है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, सभी हिंदू भाई बहनों को, सनातनी भाई बहनों को संगठित करना और सभी सनातनियों से, हिंदू भाई बहनों से अपील ये की गई है कि आप सभी जातियों और वर्गों से बाहर निकल कर आएँ और हिंदू बनकर रहें, क्योंकि हिंदू संगठित रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। उसका उदाहरण आप पूर्व में देख चुके हैं, जब जब हिंदू बटाए तब तब हिंदू कटाए। अब हिंदू बटाए या हिंदू कटाए ये चीज़ तो अलग है, लेकिन कुछ लोगों में ये मजहब है कि लोग अलग अलग जातियों से भ्रमित होते हैं। कुछ अपने आप को कुछ बताते हैं, कुछ और बताते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि सभी जब हिंदू संगठन एक है तो हमें हिंदुत्व के बजाय केवल हिंदू ही कहना चाहिए। यही उद्देश्य है अखिल भारतीय करणी सेना का। इस यात्रा के माध्यम से एक यही संदेश सभी को देने का कार्य किया गया है कि सभी हिंदू भाई बहन जातियों से, वर्गों से बाहर निकलें और केवल हिंदू बनकर रहें। कहीं भी ऐसा कोई आयोजन होता है या कहीं आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए कहीं किसी हिंदू भाई का उत्पीड़न होता है, तो वहाँ जाति वर्ग न देख के हिंदू बनकर जाएं
और उनका साथ दें, उनका समर्थन करें और विरोधियों का विरोध करें। अभी अलीगढ़ जनपद में आप सबसे अधिक फेमस भी हैं और लोग जानते भी हैं करणी सेना के नाम से, लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर किसी हिंदू के साथ कोई अप्रत्याशित या कैसी अजीब और गरीब घटना घटती है, उस स्थिति में आपसे संपर्क कहाँ किया जाएगा और किस स्थिति में आपसे संपर्क होगा? देखिए, संपर्क करने के लिए तो अखिल भारतीय करणी सेना की टीम इतनी बड़ी है, इतना विशाल रूप ले चुकी है कि अगर किसी भी माध्यम से किसी भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता के पास अगर खबर पहुंचती है तो वो डायरेक्ट मेरे पास तक आती है। और ऐसे पूर्व में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हिंदू को प्रताड़ित किया गया है और हमारे पास सूचना आती है। हम लोग रात में, दिन में 24 घंटे उस हिंदू भाई बहन की मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। पूर्व में हमने ऐसा कई बार किया, चाहे वो लव जिहाद की घटना हो या थूक जिहाद की हो या अन्य कोई घटना हो, कहीं पता लगता है किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा किसी हिंदू भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है या बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस स्थिति में सदैव से अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारी उनकी मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हम करते आ रहे हैं। हमारे साथ वैसे भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं केशवदेव गौतम जी, और कुछ महिला संगठन भी है। हम सभी के साथ एक प्रत्यक्ष रूप से ये पूछना चाह रहे हैं कि गौतम जी, आज जो आपने इस रैली में सहयोग किया, भाग लिया, साथ रहे, क्या कहना चाहेंगे इस रैली के लिए? ये अखिल भारतीय करणी सेना का हिंदू जागृत यात्रा थी और हम सनातनी सत्य हिंदू हूँ, उस उद्देश्य से हम अपने संगठन के सहयोग माध्यम से इस यात्रा का सहयोग और पूरी तरह से तहे दिल से सहयोग में साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। और देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हम तन से, मन से और धन से समर्पित रहता हूँ। यही हमारी एक अपनी स्वयं की इच्छा है कि जहाँ भी देश में एकता की बात होगी, वहाँ न जाति होगी, न धर्म होगा, न भेद होगा, न ऊंच होगी, न नीच होगी। वहाँ केवल एक हिंदू होगा, सनातनी होगा और सनातनी और सत्य होगा। जय श्री राम। अब तक लोगों की कुछ आंखें नहीं खुली थी, लेकिन अब हिंदुत्व समाज में कुछ महिलाओं ने भी एक रैली के लिए, काफ़ी जागृत यात्रा के लिए काफ़ी सहयोग किया है। अब महिलाएं अधिकतर शहर में भी दिखने लगी हैं, रैलियों में भी प्रदर्शित हो रही हैं। अब महिलाओं ने ये संकल्प भी लिया है कि देखिए, अब इनका साफ कहना है कि अब हम लोग जाग चुके हैं। साथ जो भी अत्याचार या दुराचार होगा, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कुछ महिलाएं अपने आप में अब संगठन के लिए तत्पर है। क्या कहेंगी आज आप? सबसे पहले आप अपना परिचय देंगी और उसके बाद बताइए कि जो रैली निकली, इससे आप देश को या जनता को अलीगढ़ की क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम ममता सिंह है। मैं अखिल भारतीय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष महिला संगठन। मैं अपनी सभी बहनों को और सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने सनातन धर्म को अपनाएं और सभी एकजुट हों। जब हम एकजुट होंगे तभी हम अपनी शक्ति दिखा सकेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रदर्शन के बाद आप अपने संगठन में अपने महिलाओं को और सहयोगी जो लड़कियाँ हैं, नवयुवक हैं, उनको किस तरह से आप जोड़ेंगी इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे? अपनी बहनों को सुंदरकांड का पाठ हम करके एक हर मोहल्ले में या हर कॉलोनी में हम करते हैं और उसके द्वारा हम अपनी बहनों को जोड़ते जाते हैं और सनातन के प्रति